जेडीयू मेरा पुराना घर है और राजद के द्वारा जो मुझे ठगा गया, जो धोखा दिया गया, हमने अपने पिता से, अपने समाज से यही सीखा है कि राजनीति में अगर आपके लिए कोई खड़ा है तो उसके लिए जान निछावर कर दो। राजनीति में अगर आपका कोई विरोध भी करता है और आपसे मिलना चाहता है, उसका आदर सम्मान करो, मिला लो। धोखा देता, लेकिन राजनीति में उसको कभी भी मौका मत दो कि दोबारा वो धोखा दे, उसको समाप्त करो। मुझे धोखा मिला अपने राजद के तरफ से। राजद के समाप्ति के लिए हम अब आगे बढ़ चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड में मेरे पिता पहले भी रहे हुए हैं, ये मेरा पुराना घर है। और जब पार्टी में मिलने से पहले मैं जाके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, उनके तरफ से जो मुझे प्यार, जो विश्वास मिला, उस प्यार और विश्वास के दम पे मैं आगे बढ़ा हूँ। और बिहार से पूरे बिहार में लोग जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें घूम करके राजद महागठबंधन को समाप्त करने का काम बहुत जल्द उस मुकदमा से रिहा किया जाएगा। मतलब ये कुछ डीलिंग ऐसे नहीं हुई है आप लोगों के देखिए, बीच आप में? फिर डील की बात, राजनीतिक में बहुत सारी संबंध होता है, संबंध विश्वास पे होता है। नीतीश जी मेरे लिए अभिभावक हैं, वो मुझे बेटा बोलते हैं, वो विश्वास है कि वो मेरे लिए पिता थे। मान में एक ऐसे शख्स का आज ही भी आगमन हुआ है जो काफ़ी चर्चे में थे। प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह, अभी सीवान में आए हुए हैं, खास करके विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में वोट अपील करने के लिए। क्या बताएंगे, जिस तरीके से अभी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी और उन चर्चाओं के बीच में आपने राजद का दामन छोड़ करके और जेडीयू में चले गए, क्या ऐसी वजह रही है? जेडीयू मेरा पुराना घर है और राजद के द्वारा जो मुझे ठगा गया, जो धोखा दिया गया, हमने अपने पिता से, अपने समाज से यही सीखा है कि राजनीति में अगर आपके लिए कोई खड़ा है तो उसके लिए जान निछावर कर दो। राजनीति में अगर आपका कोई विरोध भी करता है और आपसे मिलना चाहता है, उसका आदर सम्मान करो, मिला लो। लेकिन राजनीति में अगर कोई धोखा देता है, उसको कभी भी मौका मत दो कि दोबारा वो धोखा दे, उसको समाप्त करो। मुझे धोखा मिला अपने राजद के तरफ से। राजद के समाप्ति के लिए हम अब आगे बढ़ चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड में मेरे पिता पहले भी रहे हुए हैं, ये मेरा पुराना घर है। और जब पार्टी में मिलने से पहले मैं जाके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिला, उनके तरफ से जो मुझे प्यार, जो विश्वास मिला, उस प्यार और विश्वास के दम पे मैं आगे बढ़ा हूँ। और बिहार से पूरे बिहार में लोग जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें घूम करके राजद महागठबंधन को समाप्त करने का काम करूँगा। पिछले साल जब आप सिवान में आए थे शहाबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि पे, तो मैंने आपसे सवाल किया था, तो आपने कहा था कि नीतीश कुमार जी की वजह से हमारे पिता भी जेल में हैं और शहाबुद्दीन साहब का भी ऐसा घटना हुई। तो अब ये बात फिर से कहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि आपने गलती से उसको कह दिया था? मैंने गलती से कह दिया था, ऐसा बात हम अभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमने नीतीश जी का नाम उस वक्त भी नहीं लिया था, शायद आपको सरकार की बात कहे थे। हमारा मामला न्यायालय में चल रहा है, जो बाबूजी के ऊपर केस है। सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं हम लोग को ये लगा कि उनको फंसाया गया, क्योंकि जिस मुकदमा में मेरे फादर को सजा हो गया, उस मुकदमा में कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी उनको सजा होता है। न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जब अपील किए तो अपील को खारिज तक किया जाता है। हम लोग के दिमाग में है कि कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक रूप से षड्यंत्र किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। अब ये कौन कर रहा है, ये तो हम किसी का नाम लेके नहीं कहे हैं, ना उस दिन कहें, ना आज किसी का नाम लेके कहेंगे। लेकिन जो भी राजनीतिक षड्यंत्र करके हमारे पिता को फंसाया गया, समाज है, भगवान है, एक ना एक दिन समाज के सामने जरूर आएगा। अनंत सिंह, आनंद मोहन, ये सारे लोग बाहर आ गए हैं, क्या लग रहा है किसी उम्मीद में आप भी जेडीयू ज्वाइन किए हैं क्या? नहीं, देखिए, आनंद सिंह, आनंद मोहन जी बाहर आ गए, ये अच्छी बात है। और जब मेरे पिता निर्दोष हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप जो लगा हुआ है उसका कोई साक्ष्य नहीं है, न्यायालय के ऊपर भरोसा है कि न्यायालय से उनको बहुत जल्द उस मुकदमा से रिहा किया जाएगा। मतलब ये कुछ डीलिंग ऐसे नहीं हुई है आप लोगों के देखिए, बीच आप में? फिर डील की बात, राजनीतिक में बहुत सारी संबंध समझौता करके नहीं होता है, संबंध विश्वास पे होता है। नीतीश जी मेरे लिए अभिभावक हैं, वो मुझे बेटा बोलते हैं, वो विश्वास है कि वो मेरे लिए पिता तुल्य हैं।